मूवी के शुरू में हमें मेक्सिको बॉर्डर के पास का एक गांव दिखाया जाता है। इसी गांव में ब्रांट नाम का एक कालिया रहता था। ये कालिया किसी वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहता था। ये अपना मूड ठीक करने के लिए मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है, जिसे ऑस्कर नाम का एक लड़का दूर से देखता रहता था। ऑस्कर इस कालिया से मार्शल आर्ट सीखना चाहता था, लेकिन इस कालिया से कहने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए वो दूर से ही उसकी नकल करना शुरू कर देता है। और फिर जब वो अपने घर जा रहा था तभी कुछ गैंगस्टर्स उसके पीछे लग जाते हैं, मगर ऑस्कर उन्हें चकमा देकर के कार के पीछे छुप जाता है। कालिया उसे देख लेता है और समझ जाता है कि इसके पीछे गैंगस्टर्स लगे हुए हैं। फिर ऑस्कर किसी तरह से उन लोगों से बचकर के अपने घर आ जाता है। फिर शाम को वो गैंगस्टर्स ऑस्कर के घर पर आ जाते हैं और उसे गन पॉइंट पर लेकर के डराने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये गैंगस्टर्स ऑस्कर से कहते हैं कि अगर तेरा भाई हमारा लीडर नहीं होता तो हम कभी का तेरा काम तमाम कर देते। ये सुनकर के ऑस्कर उन्हें कुछ पैसे दे देता है। ये गैंगस्टर्स ऑस्कर को ऐसे ही धमकी देकर उससे पैसे लूटते रहते थे। ऑस्कर के भाई का नाम हेक्टर है। वो इन गैंगस्टर्स का बॉस तो है, लेकिन किसी क्राइम की वजह से वो जेल की सजा काट रहा है, जिसकी गैर मौजूदगी में ये लोग ऑस्कर को परेशान करते रहते हैं। और इन्हीं लोगों को सबक सिखाने के लिए ऑस्कर मार्शल आर्ट सीखना चाहता है। अगले दिन ऑस्कर मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी उसके पास कालिया आ जाता है। यहाँ पर कालिया ऑस्कर से कहता है कि अगर तुम मार्शल आर्ट सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ये सुनकर के ऑस्कर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद ऑस्कर की ट्रेनिंग चालू हो जाती है और फिर वो उन गैंगस्टर्स से डरना भी बंद कर देता है। अब जब ये गैंगस्टर्स उसके पास आते हैं तो ये उनको ही डरा करके भगा देता है। इसके बाद कालिया ऑस्कर के ट्रेनिंग टाइम को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से इस बच्चे की माँ बहन एक हो जाती है। फिर एक दिन ऑस्कर इस कालिया से कहता है कि मुझे फाइटिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना है। तब कालिया इसे कहता है कि मैंने तुम्हें जो टेक्निक सिखाई है वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए है। ये सुनकर के ऑस्कर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। फिर हम हेक्टर को देखते हैं जो जेल से आजाद हो चुका था। ऑस्कर अपने भाई को देख करके बहुत ही खुश हो जाता है। तभी यहाँ पर कालिया आ जाता है, जिसे देख करके हेक्टर अलर्ट हो जाता है, क्योंकि उसने कालिया को देख करके अंदाजा लगा लिया था कि ये एक बहुत ही खतरनाक आदमी लगता है। हेक्टर को इस बात का पता था कि ये कालिया एक पुलिस वाला है और उसे इस बात की भी टेंशन हो रही थी कि ऑस्कर उसके साथ उठता बैठता है। वहीं हेक्टर अपने भाई ऑस्कर को एक गैंगस्टर बनाना चाहता था ताकि वो हेक्टर का ग्रुप ज्वाइन करके उसका सपोर्ट कर सके, लेकिन ऑस्कर इन चीजों से दूर रहकर एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था। फिर ये अपने घर चले जाते हैं, जहाँ पर उन गैंगस्टर्स ने हेक्टर के लिए एक पार्टी रखी थी। ये सभी पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन ऑस्कर अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करता है। अब ऑस्कर बहाना बनाकर यहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन हेक्टर उसे जाने नहीं देता। यहाँ पर हेक्टर उसे लालच देता है कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें एक इलीगल फाइट दिखाने के लिए ले जाऊंगा। ये सुनकर के ऑस्कर खुश हो जाता है। अब ये उस अंडरग्राउंड फाइट को देखने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर रेफरी अनाउंस करता है कि अगर किसी ने हमारे फाइटर को हरा दिया तो उसे इनाम में $10,000 दिए जाएंगे। ये सुनकर के ऑस्कर उस फाइटर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये देख कर के हेक्टर भी चौंक जाता है। यहाँ पर रेफरी को लग रहा था कि ये बच्चा कहीं उस फाइटर के हाथों से मारा न जाए। तब ऑस्कर क्लियर कर देता है कि ये फाइट में अपनी मर्जी से लड़ रहा हूँ। फिर उसके बाद वो फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पर ऑस्कर उस काले की सिखाई हुई टेक्निक का यूज करता है और उस फाइटर को टक्कर देने लगता है और थोड़ी देर में ऑस्कर वो फाइट जीत जाता है, जिससे उसे $10,000 का इनाम मिल जाता है। ये देख कर के हेक्टर और उसकी गैंग के लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनके ऊपर एक बहुत बड़ी आफत आने वाली है, क्योंकि इस फाइट की वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया गया था। फिर हमें कैलिफोर्निया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम पायरो नाम के क्रिमिनल लॉयर को देखते हैं, जिसके पास एक मैसेज आता है। जिस मैसेज को देखने के बाद वो अलर्ट हो जाता है। फिर वो एक जेल में जाता है, जहाँ पर उसका बॉस सनी सजा काट रहा था। इस जेल में सनी का राज चलता है और सभी को इसी के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। यहाँ पर पायरो उसे ऑस्कर की फाइट का वीडियो दिखाता है। ऑस्कर की फाइटिंग स्टाइल को देख करके ये बूढ़ा आदमी सनी बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि ये फाइटिंग स्टाइल दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी यूज करता है और वो है कालिया। और वही इस बूढ़े गैंगस्टर्स का सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसने इस गैंगस्टर्स को बर्बाद करके जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। यहाँ पर ये बूढ़ा गैंगस्टर्स पायरो को ऑर्डर देता है कि जितना जल्दी हो सके इस लड़के का पता लगाओ, क्योंकि अगर ये उस कालिया का स्टाइल यूज करता है तो ये उसके बहुत ज्यादा क्लोज होगा और इसी लड़के के जरिए से हम उस कालिया के पास पहुँच सकते हैं। ये सुनकर के पायरो मैक्सिको में अपने एक आदमी को कॉल करता है ताकि वो इस कालिया को मारने के लिए उसकी सुपारी दे सके। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस कालिया ने पास्ट में बहुत सारे गैंगस्टर्स और माफिया का खात्मा किया है और अभी अपनी नॉर्मल लाइफ जीने के लिए मैक्सिको में रहने लगा है। वहीं ऑस्कर मैक्सिको में एक जिम ज्वाइन करने के लिए जाता है, लेकिन रिसेप्शन में मौजूद एक लड़की जिसका नाम मैरिसोल है, वो उसे क्लियर कर देती है कि 18 साल से कम उम्र के लड़कों को हम ज्वाइन नहीं करते। यहाँ पर ऑस्कर को मैरिसोल पसंद आ जाती है और वो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, लेकिन मैरिसोल फिर भी इसका नाम रजिस्टर्ड नहीं करती। फिर वो मजबूर होकर वापस अपने भाई हेक्टर के साथ कालिया के पास पहुँच जाता है ताकि वो इसकी ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर सके, लेकिन यहाँ पर कालिया ऑस्कर को मना कर देता है, क्योंकि वो काफी दिनों से ट्रेनिंग के लिए नहीं आ रहा था। यहाँ पर हेक्टर कालिया से कहता है कि तुम्हें मेरे भाई को ट्रेन करना होगा और इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। ये सुनकर के कालिया भड़क जाता है और वो समझ जाता है कि ऑस्कर ने हेक्टर की गैंग को ज्वाइन कर लिया है और वो गैंगस्टर्स बनना चाहता है, लेकिन कालिया ऐसे किसी भी आदमी को ट्रेनिंग नहीं देता जो गैंगस्टर्स बनने की राह पर हो। यहाँ पर कालिया इन दोनों भाइयों से कहता है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ और आज के बाद अपनी शक्ल नहीं दिखाना। ये सुनकर के हेक्टर अपनी गन निकाल करके कालिया को डराने की कोशिश करता है। यहाँ पर कालिया अपनी गन निकाल करके उसी पर पॉइंट कर देता है और उसे कहता है कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं और नाम है कालिया।
बेटा इन खिलौनों से खेलना बच्चों का खेल नहीं है, इसलिए चुपचाप अपना सड़ा हुआ थोबड़ा लेकर के यहाँ से रवाना हो जाओ। ये सुनकर के हेक्टर की फट जाती है और वो ऑस्कर को लेकर के चला जाता है। फिर ये दोनों भाई वापस उसी जिम में पहुँच जाते हैं। यहाँ पर मैरिसोल इन्हें कहती है कि हम बगैर पेरेंट्स के सिग्नेचर के ज्वाइन नहीं कर सकते। यहाँ पर हेक्टर कहता है कि मैं इसका बड़ा भाई हूँ, इसलिए मेरे सिग्नेचर काम आ जाने चाहिए। यहाँ पर मैरिसोल ऑस्कर को ज्वाइन कर लेती है। मैरिसोल भी यहाँ पर ऑस्कर से इम्प्रेस हो चुकी थी क्योंकि उसने ऑस्कर की फाइटिंग वीडियो देख ली थी। तभी यहाँ पर दो खतरनाक गैंगस्टर्स आ जाते हैं जो ऑस्कर से उस कालिया के बारे में पूछते हैं। तब हेक्टर उन्हें कहता है कि हम ऐसे किसी भी आदमी को नहीं जानते। फिर वो गैंगस्टर्स चुपचाप यहाँ से चले जाते हैं। मैरिसोल इन गैंगस्टर्स को देख करके घबरा जाती है और हेक्टर से कहती है कि ये लोग कौन थे। तब हेक्टर उसे कहता है कि ब्रांट नाम के काले को ढूंढ रहे हैं ताकि वो काले का काम तमाम कर सके। ऑस्कर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है क्योंकि वो काले की बहुत ज्यादा इज्जत किया करता था और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि काले पर कोई हमला करे, इसलिए अब वो काले को अलर्ट कर देना चाहता था। फिर ये दोनों भाई मैरिसोल और अपने कुछ आदमियों के साथ काले के पास पहुंच जाते हैं। मैरिसोल काले से कहती है कि ऑस्कर तुमसे कुछ कहना चाहता है। तब ऑस्कर काले को उन दो गैंगस्टर्स के बारे में बताता है और कहता है कि वो तुम्हें मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर के काले अलर्ट हो जाता है और उन्हें कहता है कि तुम फौरन कहीं जाकर के छुप जाओ, वो लोग तुम्हें फॉलो कर रहे होंगे। और ऐसा ही होता है। वो गैंगस्टर्स ऑस्कर का पीछा करते हुए काले तक पहुंच जाते हैं और उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, जिसमें हेक्टर के दो आदमी मारे जाते हैं और बाकी काले के बुलेट प्रूफ घर में जाकर के छुप जाते हैं। यहाँ पर हेक्टर काले से कहता है कि ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। यहाँ पर काले उसे कहता है कि मैंने एक बहुत बड़ी क्रिमिनल्स गैंग को एक्सपोज कर दिया था और उसके लीडर सनी को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था, जिसके बाद ये लोग मुझे मारने के लिए कुत्ते की तरह मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मैं सब कुछ छोड़कर मैक्सिको में आ गया और अपनी नॉर्मल लाइफ को जी रहा था। यहाँ पर काले को समझ में नहीं आ रहा था कि उन लोगों ने मुझे कैसे ढूंढ लिया। तब मैरिसोल कहती है कि ये सब ऑस्कर के फाइटिंग वीडियो की वजह से हुआ होगा क्योंकि इस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर दिया गया था और उन्होंने ऑस्कर की फाइटिंग स्टाइल को देख करके तुम्हारा पता लगा लिया होगा। फिर काला छुप करके बाहर चला जाता है और उनको निशाने पर ले लेता है और ऑस्कर अंदर विंडो की तरफ से गुजरता है। तभी वो गैंगस्टर्स विंडो की तरफ ऑस्कर को देखते हैं और उधर काला उन पर तीर चला देता है, जिससे उस एक गैंगस्टर्स का वहीं पर काम तमाम हो जाता है। लेकिन दूसरे गैंगस्टर्स को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था क्योंकि वो घर को जलाने के लिए चारों तरफ पेट्रोल डाल रहा था। तभी काले अपना तीर और कमान लेकर के उसके पीछे आ जाता है। काले को सामने देख करके इस गैंगस्टर्स की जान हलक में अटक जाती है और समझ जाता है कि इस काले ने उसके दूसरे साथी को दूसरी दुनिया में भेज दिया है। तभी अचानक से ये गैंगस्टर्स इस काले पर हमला कर देता है, लेकिन ये कालिया तो इसका भी बाप था। वो अपनी खतरनाक फाइटिंग स्टाइल से इसकी धुलाई करना शुरू कर देता है, मार मार कर इसकी हड्डियों का कचूमर बना देता है। फिर इससे पूछता है कि तुझे किसने भेजा है, लेकिन तभी ये गैंगस्टर्स अपने ऊपर पेट्रोल डाल करके खुद को आग लगा देता है, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। फिर कालिया घर के अंदर आकर के हेक्टर और ऑस्कर से कहता है कि तुम्हें इस शहर को छोड़कर के कहीं सेफ जगह जाना होगा क्योंकि मेरे दुश्मन मुझे मारने के लिए आते रहेंगे और ऑस्कर को भी उन्होंने पहचान लिया है। फिर कालिया एक टनल के जरिए से इन सभी को बाहर भेज देता है। फिर अगले दिन कुछ गैंगस्टर्स हेक्टर पर हमला करके उसे पकड़ लेते हैं। फिर वो हेक्टर से काले के बारे में पूछते हैं, लेकिन हेक्टर उन्हें कोई जवाब नहीं देता। अब ये हेक्टर की खोपड़ी में गोली मारने ही वाले थे, तभी काले आ जाता है और एक एक करके सबको कुत्ते की मौत मार देता है। ये देख करके हेक्टर शॉक्ड हो जाता है और काले को थैंक्स कहता है। उधर ऑस्कर मैरिसोल के साथ काले के घर पर पहुंचता है, तभी कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं। ऑस्कर अपनी फाइटिंग स्टाइल के जरिए से उनकी धुलाई करना शुरू कर देता है। तभी उनमें से एक आदमी कहता है कि हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, हम काले को मारने नहीं बल्कि उसे बचाने के लिए आए हैं। यहाँ पर ये आदमी ऑस्कर से कहता है कि ये कालिया मेरा भी गुरु रह चुका है क्योंकि उसने मुझे भी फाइटिंग की बहुत सारी टेक्निक सिखाई थी। इस पर ऑस्कर उस पर भरोसा कर लेता है, लेकिन असल में वो आदमी ऑस्कर से झूठ बोल रहा था। वो काले का पता लगाना चाहता था। फिर ये लोग मैरिसोल और ऑस्कर के साथ काले को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में ऑस्कर को इन पर डाउट हो जाता है और वो मैरिसोल को इशारा कर देता है। तब मैरिसोल अपने फोन का जीपीएस ऑन कर देती है और फिर ऑस्कर चुपके से काले को कॉल कर देता है और कहता है कि एरिक नाम का एक आदमी हमें कहीं ले जा रहा है। इस पर कालिया ऑस्कर से कहता है कि उस पर भरोसा मत करना, वो एक करप्ट पुलिस वाला है। फिर एरिक ऑस्कर को लेकर के घर में जाता है जहाँ पर उस गैंगस्टर सनी का लॉयर पायरो भी मौजूद था। वो एक आदमी जिसका नाम ड्रग लॉर्ड है, उसकी मदद से काले का पता लगाना चाहता था, लेकिन ड्रग लॉर्ड पायरो पर ही गन पॉइंट कर देता है। वो पायरो को मारता इससे पहले ही एरिक ऑस्कर को लेकर के आ जाता है और कहता है कि इसकी मदद से हम काले का पता लगा सकते हैं, जिससे ड्रग लॉर्ड का गुस्सा ठंडा पड़ जाता है। उधर कालिया ने भी अपने सारे खतरनाक साथियों को बुला लिया था, जिन्हें देख करके हेक्टर और भी ज्यादा शॉक्ड हो गया था कि ये कालिया तो बहुत ही खतरनाक आदमी है। उसके साथियों में FBI एजेंट, ड्रग कार्टर्स और इवन किलर भी मौजूद है। फिर कालिया अपने साथियों के साथ ड्रग लॉर्ड के अड्डे पर पहुंच जाता है और वहाँ पर ये अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। अंदर गोलियों की आवाज सुनकर ड्रग लॉर्ड काफी गुस्से में आ जाता है और पायरो को गोली मार देता है, ये कहते हुए कि अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, मेरा दुश्मन खुद ही मरने के लिए यहाँ आ गया है। यहाँ पर ड्रग लॉर्ड ऑस्कर और मैरिसोल से कहता है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बल्कि मैं तो तुम्हें ब्लैक मार्केट में बेचने वाला हूँ। उधर हेक्टर और कालिया छुप करके घर के अंदर घुस जाते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और एक एक करके बहुत सारे गैंगस्टर्स को मार देते हैं। उधर एरिक ऑस्कर के पास पहुँच जाता है ताकि उसका यूज करके वो काले को पकड़ सके, लेकिन उसके पहुँचने से पहले ही ऑस्कर ने खुद को आजाद कर लिया था और वो एरिक पर टूट पड़ता है और उसका कचूमर बना देता है। तभी मैरिसोल के हाथ में एक गन आ जाती है, जिससे वो एरिक के पैर में गोली मार देती है। तभी कालिया ऑस्कर और मैरिसोल के पास पहुँच जाता है, जिन्हें जिंदा देख करके वो बहुत खुश हो जाता है।
है। फिर कालिया इनको लेकर के जैसे ही बाहर जाता है तभी ड्रग लॉर्ड इन पर गोली चलाना शुरू कर देता है। तभी हेक्टर पीछे से आकर के ड्रग लॉर्ड की खोपड़ी उड़ा देता है। ड्रग लॉर्ड की मौत के साथ सारे गैंगस्टर्स का खात्मा हो चुका था। थोड़ी देर में यहाँ पर पुलिस की गाड़ियाँ आ जाती है। हेक्टर भी यहाँ पर पुलिस वालों से कहता है कि मेरा किसी भी गैंग से कोई लेना देना नहीं है। इस पर वो इसकी बात को मान लेते हैं। उधर जेल में कालिया कुछ पुलिस वालों के साथ उस बूढ़े गैंगस्टर सनी के पास पहुँच जाता है। कालिया को देख करके सनी के होश उड़ जाते हैं और वो काफी डर जाता है। कालिया उसको डरा हुआ और घबराया हुआ देख करके बहुत खुश हो जाता है। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी एज गुड एज डेड